नमस्कार, स्वागत है आपका लोक सम्मति न्यूज में। आपके साथ मैं जय स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख व महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए लोक सम्मति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से आप नोटिफाई हो सकें। शुरुआत करते हैं खबरों की। नव संवत्सर के साथ ही मंगलवार को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिले भर में नवरात्र को लेकर भक्तों द्वारा माता रानी की अरदास की गई। बात की जाए श्रीगंगानगर की तो यहाँ के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, पुरानी आबादी, सुखाड़िया सर्किल के दुर्गा मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में घट स्थापना करते हुए माता के 9 रूपों की आराधना आरंभ हो गई। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया व भक्तों द्वारा मंदिरों में दर्शनों के लिए हुजूम उमड़ा रहा तथा कई मंदिरों में नवरात्रों को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर मंदिरों में प्रवेश दिया गया तथा मंदिरों में घंटा बजाने व प्रसाद चढ़ाने पर रोक रही। इसके अलावा घरों में भी घट स्थापना के साथ तो द्वारा माता रानी की अरदास की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवर से संवाददाता कैसे बोझा ने बताया कि नौर तहसील के गाँव परिलिका में सीबी टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए परिलिका हल्के के सिंचाई पटवारी विनोद कुमार सुंडा को 15,000 रुपये की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों एक निजी होटल में काबू किया है। ब्यूरो टीम के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि ये रिश्वत राशि खेत में पानी की बारी की पर्ची के मामले में ली गई। गांव परिलिका के निवासी परिवादी देवीलाल पुत्र इंद्राज ने उक्त पटवारी के विरुद्ध कर ब्यूरो हनुमाननगर में शिकायत की थी। टेप कार्रवाई के बारे में बताएं। कल 10:64 से स्टेट हेल्पलाइन से हमारे से परिवादी ने संपर्क किया कि परिलिका गांव का पटवारी विनोद सुंडा मेरे से काम के बदले नाजायज रूप से पैसे के लिए तक परेशान कराए। इसको कल मिला कर उसका सत्यापन करवाया गया, प्रमाण सत्यापन सही पाएगी, जिस पर आज सुबह पैर का जाल बिछाकर 15,000 रुपये देते हुए पटवारी विनोद कुमार और उसके साथ दलाल दोनों को मौके से बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस की रात में राज्य सरकार की ओर से वीसी का आयोजन किया गया। इसमें सीएम गहलोत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर अपने विचार रखे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का जिला संयोजक प्रवीण गौड़ ने बताया कि इनके अलावा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता, गांधीवादी संगठनों के पदाधिकारी, स्काउट गाइड, युवा वर्ग एवं शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने इस विषय में भाग लिया। कि आप जानते हैं आज जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है। इस दिवस ने स्वतंत्रता आंदोलन में ये दिवस जो था सब मील का एक पत्थर था। इस दिवस को आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांधीवादी संगठन हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये स्मरण रहे, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एक वीसी का आयोजन किया गया है, जिसमें ये सब लोग भाग ले रहे हैं। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत, शिक्षा मंत्री जी और विभिन्न जो सरकारी अधिकारी हैं वो इसमें लोगों से रूबरू हो रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस दिवस का महत्व समझाया जा सके और ये बताया जा सके कि किस प्रकार से हमें, कितनी कठिनाई से हमें आज़ादी मिली और हमें इसको बरकरार रखना है। धन्यवाद जी। मैं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का जिला संयोजक हूँ, जो कि एक गैर सरकारी संगठन के रूप में गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर वाल्मीकि समाज तथा सर्व समाज द्वारा एक ऐतिहासिक विशाल भीम यात्रा निकाली गई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज एवं अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में इस विशाल भीम यात्रा का आयोजन किया गया। इस रैली में वाल्मीकि समाज के नागरिकों, सफाई कर्मचारियों सहित सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के नागरिक शामिल हुए। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान जगह जगह से विशाल भीम यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा लोगों द्वारा बाबा साहेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए एवं इस दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया व इनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि वैसाखी पर्व कस्बे व आसपास के गाँवों के गुरुद्वारों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अखंड पाठ का भोग व गुरु का अटूट लंगर भी बताया गया। खालसा पंथ की स्थापना के अवसर पर मंगलवार को वैसाखी पर्व की बधाइयाँ देते हुए कस्बे के गुरुद्वारा सिंह सभा में भी वैसाखी पर्व को लेकर कार्यक्रम हुआ। रागी बेदारी जत्थों के द्वारा गुरु महिमा का बखान किया गया। गांव 3 बीबिया के गुरुद्वारा सिंह सभा में भी
वैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा के सेवादार दलसर सिंह मल्ली ने बताया कि गांव की संगत के द्वारा गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश झुकाकर अरदास की गई। इसके बाद निशान साहिब का स्नान करवाकर चोला साहिब चढ़ाया और पाठ करने के बाद संगत में अटूट लंगर बरताया गया। इस मौके पर सेवादार रिचपाल सिंह मल्ली, सतनाम सिंह मल्ली, नसीब सिंह बराड़, जलोर सिंह बराड़, रंजीत सिंह, सुखवंत सिंह ने विशेष सेवा दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना फिर से तीव्र गति से फैल रहा है तथा कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। अगर बात की जाए बीकानेर संभाग की तो 13 अप्रैल को कोरोना के काफ़ी संक्रमित मरीज सामने आए हैं। श्रीगंगानगर जिले में आज कोरोना के 28 पॉजिटिव मिले हैं तथा इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 329 तक पहुंच गई है। जिनमें सर्वाधिक मामले ग्रामीण क्षेत्रों से तथा कल 25 संक्रमणों के मिलने के साथ ही एक जने की कोविड से मौत भी हुई। तो वही हनुमानगढ़ जिले में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हुए, एक्टिव मामलों की संख्या 478 पहुंच गई है। हालांकि हनुमानगढ़ में विद्यार्थी वर्ग कोरोना की चपेट में लगातार आ रहा है। बीकानेर जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है जिसमें कोरोना के 160 पॉजिटिव केस मिले हुए। अभी 880 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। बीकानेर के लगभग सभी इलाकों में कोरोना फैलता जा रहा है। बात करते हैं चूरू की तो रहा आज कोई भी केस नहीं आया। वे कोरोना के अब तक 124 एक्टिव मामले चूरू में दर्ज है। हालांकि सरकार व प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वे श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्कूल भी बंद करवाए गए हैं एवं लापरवाही बरतने वालों पर मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। यह आंकड़े सरकारी अनुसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर सरवण शर्मा ने बताया कि चूरू के गायत्री शक्तिपीठ के पास नंदेश्वर महादेव बालाजी मंदिर में नववर्ष में पूजा अर्चना कर भगवान को रिझाया गया। पूजा पाठ में यजमान सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान में देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, इसलिए पूजा अर्चना कर देशवासियों की दीर्घायु व आरोग्य की कामना की गई। संक्षिप्त पूजन हमने किया है। मैं चाहता हूं कि इस कोरोना की महाकाल में ये जो महामारी है इसमें एकमात्र यदि बचने का उपाय है तो हमारी आध्यात्म शक्ति है। डॉक्टरों ने अनेकों उपाय किया, सराहनीय है। अनोन प्रकार के लोगों ने उपाय किया, सराहनीय है। जब तक आध्यात्म शक्ति का प्रयोग नहीं होता, एक व्यक्ति ने कहा है दुहा और दवा। दवा एक माध्यम बन सकती है लेकिन दुहा परमात्मा की होती है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। नया वर्ष सबके लिए मंगलमय होए। आपका नाम? मेरा नाम रामलाल शर्मा, गायत्री शक्तिपीठ चूरू पुजारी हूँ मैं। 40 वर्षों से लगातार गायत्री शक्तिपीठ में। मैं ये चाहता हूँ कि सभी को ये जीवन की आशा का नया फूल खिले। ये वसंत जो है दुनिया में, ये वसंत की नई कलिमा वसंत में सब लोगों को हरा भरा करे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 का स्वागत मंगलवार को संस्कार भारतीय संस्था की ओर से शहर के मुख्य चौराहे को सजाकर किया गया। संस्कार भारतीय जुड़ी संस्थाओं ने अलग अलग चौराहे पर रंगोली बनाकर आकर्षक सजावट की। संस्था के निर्मल जैन ने बताया कि चौक सज्जा प्रतियोगिता में सुखाड़िया सर्किल की सजावट के लिए भारत विकास परिषद प्रताप शाखा को प्रथम, अग्रसेन नगर चौक के लिए आत्मवल्लभ जैन स्कूल को द्वितीय तथा भगत सिंह चौक के लिए हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इन्होंने बताया कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज शाम को भारत माता चौक पर अंधेरे से जंग दीपक के संग कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के श्री पैलेस में जिला भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। आज के समारोह में गंगानगर जिला भाजपा अध्यक्ष आत्माराम टंडन की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष टंडन ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि वे एक रुग्ण पुरुष थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छुआछूत, दलितों व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर संघर्ष किया, इसीलिए भाजपा की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा। बाबा साहिब ने दलित वर्ग को आगे लाने के लिए विशेष महत्व दिया, जिससे कोई जाति के आधार के कारण छोटा बड़ा नहीं रहे। भाजपा ने उनके जन्म स्थान महुआ और कार्यस्थल व देहावसान जगह पर स्मारक भी बनाया। आज के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आत्माराम टंडन के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर शहर की रातारात पुलिस व लॉन्स क्लब सेंट्रल के संयुक्त तत्वाधान में भगत सिंह चौक पर राहगीरों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया।
इस अवसर पर रातारात शाखा प्रभारी कुलदीप चारण व क्लब पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रातारात पुलिस व क्लब पदाधिकारियों राहगीरों को रोककर कोरोना महामारी से बचाव के लिए गाइडलाइंस की पालना करने के लिए समझाइश की। क्लब पदाधिकारियों ने रातारात पुलिस को आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर वे कभी भी मास्क व सैनिटाइजर का वितरण करने के लिए तैयार हैं।